तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबरों में। दोस्तों अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 5 बड़े ऐलान कर दिए गए हैं, जिसका जान लेना आप सभी भारतवासियों को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की बात करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर से दबा लीजिए, ताकि आपसे एक भी खबर छूटने न पाए। दोस्तों सबसे पहली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता डीए फिर से देने की कर दी है घोषणा। दोस्तों आपको इसकी भी बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इसी के साथ अब बच्चों को वायरल बुखार होने पर घर घर घूमकर मेडिसिन किट बंटवाएगी योगी सरकार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इसके भी बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इसी के साथ किसानों के लिए 3 महत्वपूर्ण निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ले लिए हैं। इसका जान लेना सभी किसान भाइयों को बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इसी के साथ दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर अभी बड़ी जानकारी मिल रही है, तो पूरी जानकारी आपको देंगे, तो वीडियो में बने रहें। इसी के साथ ही दिमाग की आ चुकी है नई बीमारी। जी हां, दिमाग की नई बीमारी से कनाडा में 48 लोग संक्रमित। इसमें नहीं आती है नींद, अगर आए ये लक्षण तो करे यह काम। जी हां दोस्तों, आप लोग के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। इस नई बीमारी के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जो देश में तेजी से फैलना शुरू हो चुकी है। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आज से देश के कई राज्यों में शुरू हो रहा है अनलॉक। दोस्तों आपको बता दें कि आज से देश के कई राज्यों में शुरू हो रहा है अनलॉक। कहीं दौड़ेगी मेट्रो तो कहीं बढ़ी है पाबंदियां। जी हां दोस्तों, आपको बता दें देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। दोस्तों आपको कोरोना के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इसी के साथ ही भारत में कोरोना के नए मामलों में बड़ी कमी। 24 घंटे में 1,0636 नए केस, 2427 लोगों की कोरोना से गई जान। जी हां दोस्तों, कोरोना की वजह से देश में अनलॉक का चरण शुरू है। देश में कोरोना के क्या हालात हैं, पूरी रिपोर्ट आपको जानने को मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों आप किस राज्य किस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको एक शहर की राज्य की हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त का पैसा नहीं आया है आपके खाते में, तो इस नंबर पर करें कॉल, तुरंत आएगा पैसा। जी हां दोस्तों, आपके खाते में सरकार की तरफ से पैसे आए हैं या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हम आपको बताएंगे कि आप लोगों के खाते में पैसे कैसे आएंगे अगली वीडियो में। इसी के साथ दोस्तों दिसंबर तक शुरू हो सकता है उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का निर्माण। जानिए क्या होगा खास। दोस्तों इसके भी बारे में आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ इन राज्यों में 20 जून से वितरित होगा 3 महीने का फ्री राशन। जाने कैसे ले सकते हैं आप इसका लाभ, इसकी भी पूरी रिपोर्ट जानने को मिलेगी। इसी के साथ उत्तर प्रदेश से लगभग खत्म हो चुका है कोरोना। आज मिले हैं सिर्फ इतने केसेस, इकाई दहाई में सिमट गई है कोरोना की संख्या। जी हां दोस्तों, इसी के साथ ही दिल्ली, महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में अनलॉक का चरण शुरू। जी हां, ट्रेन यात्रा को लेकर के आई बड़ी खबर। कोरोना काल में रेलवे ने किए लाख जतन, फिर भी ट्रेनों में बुक, जहां पे बहुत ही बड़ी जानकारी आ रही है कि बेटिकट घुसे हैं 27 लाख यात्री, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है। तो आइए एक करके आपको सभी जानकारी दे। दोस्तों आपको बताते चलें कि सरकार की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आपको बता दें, यदि आप किसी दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं तो जरूर जान लें यह खबर। जी हां दोस्तों, देश के कई राज्यों ने कोरोना की रोकथाम के लिए लगाए प्रतिबंधों में अब ढील देनी शुरू कर दी। हालांकि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कुछ नियमों का पालन जरूर किया जा रहा है। कुछ राज्यों ने बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR टेस्ट करवाने को जरूरी बताया है। दोस्तों वही कुछ राज्यों ने अपने यहां पर अन्य राज्यों से आने वालों के लिए ई पास को भी जरूरी बनाया हुआ है। दोस्तों हम आपको इसी के साथ ही बताते चले कि देश में कोरोना वायरस के जो हालात हैं वो अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं। इसको देखकर राज्यों ने अनलॉक का चरण शुरू कर दिया है। इसी के साथ दोस्तों हेलमेट लगाने पर भी कटेगा चालान, देश भर में लागू हुआ नया कानून। जी हां दोस्तों, आपको बता दें हेलमेट के पुराने नियमों को लेकर बड़ा फेरबदल हुआ है। आपको बता दें कि 1 जून 2021 से सिर्फ ब्रांडेड हेलमेट की खरीदारी हो रही है। दरअसल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मजबूत, हल्के तथा अच्छी गुणवत्ता वाले ओरिजिनल हेलमेट की बिक्री के लिए नया कानून लागू किया है। दोस्तों आपको सरल शब्दों में बताते चलें तो बेकार क्वालिटी वाले लोकल हेलमेट को बेचना अब जुर्म माना जाएगा। वहीं लोकल हेलमेट का प्रोडक्शन अब इलीगल हो गया है। अगर आप लोगों को बता दें, इसमें कहा गया कि बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाले शख्स पर 1 जून 2021 से यहां पे केस चलाया जाने का नियम लागू हो गया है। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण ऐलान कर दिए गए हैं। स्टूडेंट्स के खाते में जो यहाँ पे पैसे हैं वो जल्द ही भेजे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मिड डे मील का जो यहाँ पे खाना है, यानी जो यहाँ पे छोटे बच्चों को कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के छोटे बच्चों को जो खाना दिया जाता है, उसकी रकम जल्द ही यहाँ पे स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के खाते में ट्रांसफर
की जानी है। दोस्तों हम आपको बताते चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बच्चों को बुखार होने पर 15 जून से मेडिसिन किट मिलेगी। निगरानी समिति या फिर 15 जून से बच्चों को वायरल बुखार आदि के लिए घर घर मेडिसिन बंटेगी। समितियों को पर्याप्त संख्या में मेडिसिन की उपलब्ध कराई जा रही है। दोस्तों आपको बताते चले मुख्यमंत्री ने कहा है कि कार्य प्रबंधन से जुड़े चिकित्सकों को कार्य मुक्त कर फील्ड में किया जाएगा तैनात। इसी के साथ दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, तो आपको बताते चले तो दोस्तों खतरनाक होगी कोरोना की तीसरी लहर, एक्सपर्ट्स ने चेताया। जी हां दोस्तों, इस वक्त दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत है। एम्स में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और क्रिटिकल यहां पे केयर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर रणधीर सिंह का कहना है कि जो वैक्सीनेशन है उसको लेकर अगर स्थिति यही रही तो तीसरी जो यहां पे लहर है कोरोना की काफी ज्यादा खतरनाक और प्रचंड रूप धारण कर सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर बेहद ही खतरनाक होने वाली है, जिसको लेकर के अपडेट आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों आपको अगली अपडेट बताते चले जो आप सभी के लिए बेहद जरा जरूरी जानकारी है कि इन दोनों देश में पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से यहाँ पे निपटने में लगा हुआ है। ऐसे में एक और बीमारी का खुलासा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कनाडा में दिमाग की अजीब सी बीमारी के मामले सामने आए हैं। अगर आपको लंबे समय से नींद नहीं आ रही है तो आप लोग इस बीमारी के संपर्क में हो सकते हैं। जरा आप लोगों को अलर्ट हो जाने की जरूरत है। आपको बता दें कि इस बीमारी का शिकार हुए लोगों में अनिद्रा, अंगों में स्थिरता और मति भ्रमण जैसे लक्षण दिख रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कनाडा के एक इलाके में अब तक 48 लोगों में इस अजीब बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस बीमारी को लेकर प्रशासन भी परेशान है या किस वजह से हो रहा है इसका पता लगाने की वैज्ञानिक पूरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह मांसाहार से फैल रहा है, तो कुछ लोग इसे कोरोना के बाद के असर को भी जोड़कर देख रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर अब धीरे धीरे यहाँ पे समाप्त हो रही है। जो रफ्तार है वो धीरे धीरे कम हो रही है। अधिकतर राज्यों में संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। ऐसे में राज्यों ने अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। दोस्तों बता दें कि मुंबई में आज से रेस्टोरेंट खोल दिए गए हैं। गैर जरूरी सामान वाली दुकानें भी यहाँ पे फिलहाल बंद रहने वाली हैं। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की अनलॉक योजना के तीसरे चरण में मुंबई में सोमवार से रेस्टोरेंट, गैर जरूरी सामान वाली दुकानें और सार्वजनिक स्थल धीरे धीरे खोले जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स फिलहाल बंद रहने वाले हैं। गुजरात में आज से दफ्तर पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। वहीं दिल्ली में आज से मेट्रो दौड़ने लगेगी, मॉल भी खुल जाएंगे। वहीं उड़ीसा और तमिलनाडु में भी कुछ हिस्सों में राहत दे दी गई है। वहीं आपको बता दें राजस्थान में भी सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारी आ सके। कर्नाटक में फिर से लॉकडाउन को 14 जून तक बढ़ाया गया है। केरल में लॉकडाउन 9 जून तक यहाँ पे बढ़ाया गया है। मध्य प्रदेश में ढील दे दी गई है। 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है, लेकिन धीरे धीरे 1 जून से यहाँ पे छूट मिल रही है। दोस्तों आप किस राज्य से हमारी वीडियो देख रहे हैं इसकी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि आपके राज्य का हाल हम आपको बता पाए कोरोना का। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में कोरोना के नए मामलों में बड़ी कमी। 24 घंटे में 1,636 आए नए। दोस्तों आपको बता दें कि 2,427 लोगों की कोरोना से जान जाने की खबर है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले पिछले 24 घंटे में 1,636 आए हैं। वहीं इस अवधि में 2,427 लोगों की जान जाने की खबर है। दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यह जानकारी स्पष्ट कर दी गई है। भारत में इससे पहले रविवार सुबह के अपडेट के अनुसार 1,20,000 जो मामले हैं कोरोना के वो 24 घंटे में आए हुए थे। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहाँ पे पिछले महीने की 14 तारीख को ही प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पैसे ट्रांसफर कर दिए थे किसानों के खाते में। दोस्तों जिन किसानों के खाते में अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 2,000 रुपए की किस्त है वो नहीं आई है, तो आप लोग पीएम किसान के टोल फ्री नंबर 18115526 पर कॉल के आप इस पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं अगर आपके खाते में पैसे नहीं आए हैं तो, और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिसंबर तक शुरू हो सकता है उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का निर्माण। जी हां दोस्तों, योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट इंटरनेशनल फिल्म सिटी के इस साल के अंत यानी दिसंबर तक निर्माण शुरू होने के आसार बन रहे हैं। दोस्तों परियोजना के लिए यमुना औद्योगिकी विकास प्राधिकरण की ओर से फाइनल डीपीआर 8 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी। दोस्तों हम आपको बताते चलें कि फिल्म सिटी यहां पे जल्द ही बनने वाली है उत्तर प्रदेश में। ये बड़ी जानकारी मिल रही है दोस्तों। इसी के साथ ही अगली अपडेट, उत्तर प्रदेश में 20 जून से वितरित होगा 3 महीने का फ्री अनाज, फ्री राशन। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे चरण में अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 15 जून तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश सरकार की ओर से 20 जून से 14.79 करोड़ लोगों को 3 महीने तक का निःशुल्क राशन दिया जाएगा। दोस्तों खाद्य विभाग के अनुसार 15 जून तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश के अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को यहाँ पे फायदा दिया जाना है।
इसी के साथ दोस्तों आपको अगली अपडेट बताते चले कि उत्तर प्रदेश में लगभग खत्म हो चुकी है कोरोना वायरस की संख्या। अब जो मामले हैं वो सिमट चुके हैं इकाई दहाई में। जी हाँ दोस्तों, 24 घंटे में कोरोना के मिलने वाले जो मरीज की संख्या है वो 100 से भी कम दर्ज की गई है। पूरे प्रदेश में संख्या 1000 से भी कम है, जबकि रिकवरी रेट 97.8% दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह जानकारी सोमवार को कोविड-19 प्रबंधन की समीक्षा बैठक में दी गई है। इसी के साथ दोस्तों अगली अपडेट आपको हम बताते चलें कि कोरोना काल में रेलवे ने किए लाख जतन, फिर भी यहाँ पे बिना टिकट के यात्री बेटिकट घुसे हैं 27 लाख लोग। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर रेलवे स्टेशनों में एंट्री के लिए कई तरीके की पाबंदियों के बावजूद पिछले फाइनेंशियल ईयर में 27 लाख से ज्यादा लोगों ने बिना टिकट के यात्रा की और साथ ही पकड़े भी गए हैं। दोस्तों सूचना का अधिकार आरटीआई कानून के तहत मिले जवाब में यह जानकारी मिली है। दोस्तों इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भारत की प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी में से एक इजी ट्रिप जो प्लानर्स लिमिटेड है, उसकी तरफ से कोविड-19 का टीका लगाए गए ग्राहकों के लिए विशेष यात्रा छूट देकर ट्रैवल इंडस्ट्री को वापस ट्रैक पर लाने की तैयारी है। ईज माई ट्रिप की वेबसाइट, मोबाइल साइट, एंड्रॉयड और iOS ऐप के माध्यम से की गई उड़ानों, होटलों और बस बुकिंग पर नए और मौजूदा दोनों ग्राहकों की यात्रा छूट की पेशकश की जाएगी। दोस्तों हम आपको बताते चले कि यदि आप भी किसी दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं तो जरूर जान लें यह खबर। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कि सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन लगातार चल रहा है। कोरोना का टीका सभी लोगों को लगाया जा रहा है। ऐसे में देश में कई राज्यों में कोरोना में ढील भी देनी शुरू कर चुकी है, लेकिन कुछ राज्यों ने बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR टेस्ट करवाने को जरूरी बनाया हुआ है। वहीं कुछ राज्यों ने अपने यहाँ पर अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए ई-पास को जरूरी बनाया हुआ है। दोस्तों इसी के साथ ही हम आपको अगली अपडेट बताते चले जो आप सभी के लिए बेहद ज़रा जरूरी है जानकारी जान लेना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो यहाँ पे किसान हैं उनके लिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। यानी दोस्तों हम आपको बताते चले कि किसानों के खाते में सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 2-2 हज़ार रुपये की जो रकम है वो ट्रांसफर कर चुकी है। इसके बाद सरकार किसानों के खाते में और 5-5 हज़ार रुपये ट्रांसफर कर सकती है। यानी दोस्तों उम्मीदें जताई जा रही है कि इस कोरोना काल में किसानों को एक और सहायता दी जा सकती है। वहीं सरकार जल्द ही एक और राहत पैकेज का भी ऐलान कर सकती है, जिसमें महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं। वहीं जो यहाँ पे व्यापारी वर्ग है उनके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कर्मचारियों के लिए भी कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय सरकार जल्द ही लेने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो काम करने वाले मजदूर हैं उनके लिए काफी ज्यादा यहाँ पे इस कोरोना काल में जीना मुश्किल हो चुका है, इसलिए सरकार जल्द ही उनके लिए भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। इसी के साथ दोस्तों मरीजों के लिए बड़ी खबर, बैंक इलाज के लिए देंगे 5 लाख रुपए तक का गारंटी मुक्त ऋण। जी हाँ दोस्तों, लोगों को कोविड-19 का इलाज भली भांति करा सकें, इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों PSB द्वारा 5 लाख रुपए तक का असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण प्रदान किया जाएगा। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि इसकी घोषणा भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय बैंक संघ IBA द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में की गई है। दोस्तों हम आपको बताते चले कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर की दस्तक महाराष्ट्र में हो चुकी है, जिससे 10,000 बच्चे संक्रमित बताए जा रहे हैं। दोस्तों बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक होने की यहाँ पे जानकारी मिल रही है। तो ऐसा करते हैं दोस्तों आज का समाचार सबको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आगे आने वाली नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद।